हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में फाइल में जाके कंट्रोल लाइन एक न्यू शीट लेता हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्लेंड टूल तक, अब आपका चलता है यहाँ जाके डिस्ट्रोक तक। तो हम क्या करते हैं, जिसके लिए कोई रेक्टेंगल लेते हैं इस तरीके से। आप यहाँ जाते हैं, इस तरीके से कोई शेप चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग इफेक्ट है, हम किस तरह का स्टाइल चाहिए उस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हैं यहाँ। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इस तरह का कोई स्टाइल आ गया आपका। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ चाहिए तो यहाँ इस तरीके से शेप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने शेप के अंदर। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके आपका आगे कि जैसे मैंने ये टैक्स में भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ कोई रेक्टेंगल में भी ले सकता हूँ कोई इफेक्ट देने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा AMIT अमित, इस तरीके से इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं। इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, कोई नई शेप बना सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कोने को मोड़ भी सकते हैं इस तरीके से। तो जिस तरह का इफेक्ट आप देना चाहें इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, कोई स्टाइल दे देने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसमें यहाँ अलग अलग स्टाइल आ रहे हैं कि हमें किस तरह का इफेक्ट चाहिए उस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ शेप जो टूल्स हम लेते थे उस तरीके से यहाँ शो कर रहा है कि हम इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट आपको डिलीट करना है, जैसे इतना हिस्सा मैं करता हूँ डिलीट, तो इस तरह की शेप चेंज हो जाती है आपकी। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने ये कोई टैक्स पे शो करना है, तो जैसे मैंने कोई टैग शो किया, टैग शो करने के बाद आप यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अपने टैक्स का साइज इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे मछली की शेप है, किसी कप की शेप है, तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपनी इच्छा से जो भी इफेक्ट देना चाहें इस तरीके से दे सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल हैं, ऐसा कोई लोगो बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके 3D। आप अपने रेक्टेंगल को, अपनी इलिप्स को, अपने टैक्स को, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं इमेज को छोड़ के उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया, आपने यहाँ इसमें कोई भी आउटलाइन दी। इस तरीके से मैं 3D पे क्लिक कर रहा हूँ। इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो करते हैं तो ये 3D शो कर देता है। तो ये ओनली आउटलाइन शो कर रहा है इस तरीके से। अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैंने कहा कि मुझे तो कोई कलर में 3D शो करना है। तो जब आप किसी कलर में 3D शो करते हैं तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें क्या है कि यहाँ जाके आप स्टाइल को इस तरीके से, अलग अलग स्टाइल हैं जिसमें आप देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर भी स्टाइल शो कर रहा है कि आप इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं कि इस एंगल में मुझे इफेक्ट चाहिए आपका। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आपको देने हैं आप दे सकते हैं। आप यहाँ से भी अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि मुझे किस एंगल में चाहिए आपका। आप यहाँ गए, यहाँ जाके अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है आपका। ये अलग अलग कलर हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं एक एक करके। जैसे मैंने यहाँ किया, मैंने किया ओके, तो इस तरह का कोई इफेक्ट आ जाएगा आपका। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि आप अपने इस रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं कि मुझे इसकी विड्थ कितनी लेनी है, हाइट कितनी लेनी है। आप अगर चाहें तो इसमें कुछ लाइटिंग इफेक्ट शो कर सकते हैं इस तरीके से, लाइटिंग इफेक्ट देने के लिए कि कितना मुझे लाइटिंग इफेक्ट शो चाहिए। तो किसी भी नॉर्मल रेक्टेंगल को, टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर करता हूँ तो ये पहले जैसा इफेक्ट शो हो जाएगा जैसे पहले था आपका। तो अगर मैं ये चीज़ टेक्स्ट में चल करता हूँ, तो जैसे ये टेक्स्ट है आपका, इसमें मैंने कोई भी कलर फिल किया, जैसे ये कलर देता हूँ मैं। आप यहाँ इसमें माउस से लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो इस तरह का स्टाइल आ जाता है। अब जैसे मैं यहाँ गया, मैंने इसमें कोई कलर फिल किया कि मुझे पीछे बैकग्राउंड में इसमें थोड़ा सा गाढ़ा कलर शो करना है, तो इसमें ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा खिंचता हुआ आ रहा है। ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये जो आपका ये निशान आ रहा है, तो आप यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं कि मुझे किस स्टाइल में चाहिए, उस स्टाइल में आप चेंज कर सकते हैं कि मुझे कैसा स्टाइल इसमें देना है। आप यहाँ गए, यहाँ इसकी विथ हाइट चेंज कर सकते हैं। अगर इस पे जाके जब मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ जाके भी कोई कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसा शैडो टाइप का इफेक्ट आ रहा है आपका। तो अलग अलग स्टाइल है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। ये फ्रंट है आपका, फ्रंट में अगर मुझे कुछ और इफेक्ट चाहिए तो इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। या बाहर क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, आपने किया इसको ग्रीन, तो इस तरीके से ग्रीन कलर आ जाएगा। पीला करना चाहो पीला कलर कलर दे सकते हो। डबल क्लिक करता हूँ तो वो इस तरीके से सीट शो कर रहा है आपका, ऐसा कुछ शो कर सकते हो, आप दे सकते हो। तो ये था आपका इस तरीके से 3D वाला इफेक्ट। तो इस तरह का कोई 3D आप शो कर सकते हैं। एक 3D में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ जाके एलिप्स, मैंने एक एलिप्स लिया इस तरीके से। आप करते हैं बी पेज के सेंटर में, आपने किया यहाँ F11। आप यहाँ एक से ज़्यादा कलर शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस तरीके से कोई कलर फिल किया, आप यहाँ गए, मैंने यहाँ जाके फिर दोबारा इसमें कोई गाढ़ा कलर शो किया, आप ओके करते हैं तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। आप यहाँ करते हैं इसमें जैसे एस,
मैं इसका जो साइज है वो बढ़ाता हूँ। इस तरीके से साइज को बढ़ाया, सिलेक्ट किया सी ई सेंटर में। आप इसका साइज का जो एस का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके ट्रिम। ट्रिम करने के बाद इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। आप इसको करते हैं कंट्रोल के ब्रेक पार्ट। अब हम 3D में गए। इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो किसी 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसा कुछ बना के। तो ऐसा कुछ स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो ये था आपका 3D वाला ऑप्शंस। जो नया वाला इफेक्ट आया है उसमें वो एक एक टूल्स और नया आया है इसके अंदर, कि जैसे ये तो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से 3D करता है। अगर आपने कोई आउटलाइन बना रखा है तो आउटलाइन को भी आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ नए वाले उसमें वर्जन में 2021 में न्यू आई है। तो इस तरीके से आप कुछ शो कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।